हस्ती त्रिवेणी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हमने निकाय संगत या असंगत और ग्राफ्य विधि से सवाल को कैसे हल करना है सीख लिया। फिर भी हम एक क्वेश्चन और करेंगे ग्राफ्य विधि का, ताकि हमें एकदम पूरी तरह से आना लग जाए। क्वेश्चन है हमारे पास 5x माइनस 2y बराबर 4। एक समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 12। 3x प्लस 2y बराबर 12। क्वेश्चन ये है ग्राफ्य विधि से हल करो। ठीक है, 6 नंबर में प्रश्न आएगा ग्राफ्य विधि से हल करो। हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राफ्य विधि का सवाल आता है तो हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है। दो समीकरण दिए होते हैं, एक समीकरण पहले लेकर उसमें x का मान 0 रखते हैं तो y का मान आ जाता है, फिर y का मान 0 रखते हैं तो x का मान आ जाता है। उसको हल कर लिया, फिर दूसरी समीकरण में भी सेम ही प्रोसेस करते हैं, फिर हम उनका ग्राफ बनाते हैं। अब समीकरण एक ले रहे हैं हमने 3x प्लस 2y बराबर 12। हमें क्या करना है, सबसे पहले x का मान 0 रखना है। x बराबर 0 रखने पर 3 के तो 3, x का मान 0 प्लस 2y बराबर 12। 3 को 0 से गुणा किया 0, 2y बराबर 12। 2y में 0 जोड़े 2y के 2y। अब वही बात y के यहाँ पे 2 गुणा में उधर जाकर भाग में 12/2 कितने आ गए 6। यहाँ पे हमने सीखा था क्या बनाना होता है निकाय। x का मान 0 रखा, y का मान 6 आ गया। अब x का मान 0 रख दिया, अब किसका मान 0 रखेंगे, y का। देखेंगे y का मान 0 रखने पर 3x के 3x प्लस 2 इंटू y है y का मान 0 12। 3x के 3x प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0 तो 3x के बराबर आ गया 12 और x का मान आ गया 12/3 4 आ गया, 4,0। अब एक समीकरण यहाँ पे हो जाता है पूरा, तो इसका एक बना दिया हमने, साथ इसका डब्बा। x, y निर्देशांक की स्थिति। x का मान हमने रखा 0 तो y का मान आया 6। y का मान रखा 0 तो x का मान आया 4। समीकरण एक हो गया यहाँ पे पूरा। अब समीकरण नंबर 2, 5x माइनस 2y बराबर 4। सेम वही कंडीशन, सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे, 5 का 5, x का मान 0 माइनस 2y बराबर 4। 0 माइनस 2y बराबर 4। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि 0 में से कोई चीज घटाते हैं तो माइनस की आती है, यानी छोटी होती है 0 से। तो यहाँ पे आ गया माइनस 2y बराबर 4। y के यहाँ पे माइनस 2 गुणा में उधर जाकर भाग में 2 का पहाड़ा कितनी बार पड़ा 4, 2 दूनी 4। x का मान 0 रखा, y का -2। अब x का मान 0 इसमें रख दिया, अब इसमें किसका मान 0 रखेंगे, y का। y बराबर 0 रखने पर अब ये सवाल वापिस समीकरण में 5x माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4। 5x माइनस 0 बराबर 4 तो 5x के बराबर 4 आ गया, x बराबर 4/5। 4/5 हमें यहाँ पे यही लिखना है। आप यहाँ पे ऐसे मत सोचना कि 5 का 4 में भाग देकर पॉइंटों में निकाल ले। यहाँ पे एक बार यही छोड़ना है, बाद में बताएंगे आगे क्या करना है। अब इसका डब्बा बना लो। x नीचे y, x का मान रखा हमने 0 तो y का मान आया था -2। y का मान 0 रखा तो x का मान आ गया 4/5। अब बनाना है हमें इसका ग्राफ, x अक्ष और ये y अक्ष। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और -4। यहाँ पे मूल बिंदु 0,0। ये x अक्ष है और ये y अक्ष। अब पहला समीकरण देखो, x की तरफ चलना है 0 कदम तो मतलब यहीं पे रहना है। उसके बाद y की तरफ चलना है कितने कदम, 6 कदम। y की तरफ चलना है 6 कदम। x का 0, y की 6 कदम ऊपर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, y यहाँ पे बैठ जाओ। दूसरा देखो
एक्स की तरफ चलना है 4, 1 2 3 4, y की 0, मतलब यहाँ पे। फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये आ गई एक रेखा। इस रेखा का नाम क्या है, 3x + 2y बराबर 12। दूसरा देखो, अब 0 x की तरफ 0 चलना है, मतलब यहीं पे y की तरफ -2, ऊपर या नीचे, y के मान माइनस के नीचे, तो यहाँ पे आ गए। इसके बाद अब 4/5 यहाँ पे जरूरी है। अब देखो 4/5 का मतलब है 4 में 5 का भाग देना है। भाग जाता है क्या, पूरा नहीं जाता है, क्योंकि 4 5 से छोटा है। 4/5 का मतलब 4 में ऊपर अंश होता है, नीचे हर का अंश में भाग देना होता है। 5 का भाग 4 में नहीं जा रहा, तो लगा दी दशमलव, यहाँ पे हो गए 40, तो 5 का पड़ा 8 बार, 0.8 आ गए। अब 0.8 का पता कैसे चलेगा, आप देखो हमें पता है कि ग्राफ में जो लाइन होती है, जैसे एक लाइन यहाँ पे 1 2, बीच में 10 लाइन होती है छोटी छोटी, सारी 8 9 10, ठीक है। तो 8वीं लाइन, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं, मतलब यहाँ पे एक बिंदु आएगा। x की तरफ चलना है हमें 4/5। अगर ये 5/5 होता तो एक पूरा हो जाता, मतलब यहाँ पे 1 से थोड़ा कम है, 0.8, 8 छोटी लाइनें आ गए यहाँ पे। y की तरफ 0, तो मतलब यहीं पे रहना है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिला लिया, कौन सी रेखा आ गई, प्रतिच्छेदी रेखा। इस समीकरण का नाम क्या है, 5x - 2y बराबर 4। 5x - 2y बराबर 4। अब हमने बना दी दोनों समीकरण से रेखा, ठीक है। अब हमें भाई बात प्रकृति लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, कौन सी रेखा आ रही है, प्रतिच्छेदी रेखा। और दूसरी बात, हल अद्वितीय, एक बिंदु पर काट रही है। और तीसरी बात बच गई, रेखाएं कौन सी है, प्रतिच्छेदी, और निकाय हो गया संगत। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये दे दिया, मान लो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ये तो आ गया डायरेक्ट। अगर ये पूछ ले क्या निम्नलिखित समीकरण को ग्राफीय विधि से लिखिए या हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनसे त्रिभुज का निर्माण होता है। 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु। 3 बिंदु या 3 शीर्ष हो गए, तो ये त्रिभुज का निर्माण कौन से बिंदु से हो रहा है। एक तो ये बिंदु है 0,6, कौन सा है 0,6। दूसरा यहाँ पे है 0,-2। तीसरा यहाँ पे 2,3। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, कई ज्यादातर प्रश्न ऐसे पूछता है कि उन y-x तथा रेखाओं द्वारा निरूपित है, या जो y-x पर जहां पे रेखाएं काट रही है उन बिंदुओं के निर्देशांक। y-x पर रेखा यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, तो मतलब ये दो बिंदु 0,6, 0,-2। समझ में आ गए। मतलब ग्राफीय विधि का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा नंबर आसान है ये लेने। पास होने के लिए एक तो ये सवाल हो गया, एक सत्तरी प्रश्नावली का, चाहे बहुलक हो चाहे माध्य को, बहुत ही मदद करता है। सबसे पहले x का मान 0 रखना है, तो y का मान आएगा, फिर y का मान 0 रखेंगे, x का मान आएगा। कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग की थोड़ा सा ध्यान रखना है। x का मान 0, y का मान रखेंगे, y का मान 0 तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। ये बना लिए और ये दर्शा दिया, ग्राफ हमें मिलेगा, उस पे हमें गलती नहीं होगी कहीं पर भी। 8 कहाँ पे है, 7 कहाँ पे है, ठीक है। 4/5 का मतलब क्या था, 4 में 5 का भाग दिया गया, नहीं पॉइंट लगा दी, 40 हो गए, 8 5 40 है। 0.8 मतलब 8 छोटी लाइनें। और एक चीज रहेगी यहाँ पे लिखना, मानना पैमाना, पैमाना सेम ही। x अक्ष एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, सेम ही y-x एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये तो गया ग्राफीय विधि के 6 नंबर। अब इसमें 1-2 टाइप के और भी सवाल है, वो भी हम करेंगे, लेकिन पेपर में ना ग्राफीय विधि का ही सवाल आएगा। अब 1-2 सिंपल सवाल को बता देते हैं। एक होती है इसमें असमीका, जैसे x + 2y > 3। असमीकाएं कौन सी होती है,
असमीकाएं वो होती है जिसमें बड़े छोटे और बड़े छोटे और छोटा बड़ा या बराबर छोटा बराबर बड़ा बड़ा छोटा, ये एक गणितीय कथन जिसमें इन सिंबलों का उपयोग होता हो वो क्या कहलाता है, सर्वसमीकाएं कहलाती है। अब सर्वसमीकाओं को हल करने के लिए सर्वसमीका को हल कैसे करते हैं, उनके 4-5 स्टेप है। देखो हमारे पास सर्वसमीका दी हुई है, सर्वसमीका लिख दी x प्लस 2y इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 6। कैसे हल करते हैं, सबसे पहला स्टेप है समीकरण में बदलेंगे। समीकरण में बदलेंगे कैसे, समीकरण में बदलने का मतलब है बीच में बराबर का निशान लगाएंगे। देखो x प्लस 2y बराबर 6, बराबर का निशान लगा दिया, स्टेप नंबर 1 पूरा। दूसरी बात देखो x बराबर 0 रखकर y x पर कटान बिंदु प्राप्त करेंगे, पर कटान बिंदु प्राप्त करेंगे। इसमें x का मान 0। अब एक बात देखो x x y x, ये y x है, इस पे x का मान 0 होता है, मतलब x का मान रखेंगे तो वो जो बिंदु आएगा वो y x पर आएगा। वो y x को कहां पे काटता है वो कंडीशन है ये, ठीक है। x बराबर 0 रखकर y x पर कटान बिंदु प्राप्त करेंगे, कटान बिंदु प्राप्त करेंगे। x का मान 0 प्लस 2y बराबर 6, तो 2y का मान 6, तो y का मान आ गया 6/2 यानी 3, यानी x का मान 0 रख दिया तो y का मान आ गया। सेम यही बात है, y बराबर 0 रखकर x अक्ष पर कटान बिंदु प्राप्त करेंगे। कौन से x पर, x अक्ष पर। y बराबर 0 रखकर x अक्ष पर कटान बिंदु, x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 6, 2 को 0 से 0, तो x का मान आ गया 6 को मान 1 आ गया, कहां पे गया वो, 1 तो आ गया 0,3, 1 आ गया 6,0। 2 बिंदु से क्या बनेंगी रेखा। अब आगे देखो इसमें प्रश्न आता है निम्न सर्वसमीका असमीका को या का चित्रालेख बनाइए, छायांकित भाग बनाइए। अब आगे क्या करना होता है, देखो 1 मिनट ग्राफ बना देते हैं एक बार इसका। एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। माइनस की चाहिए क्या, मैं इसमें नहीं चाहिए। 0,6 0,3, x की तरफ 0 y के 3, यहाँ पे आ गए। दूसरा 6,0 5 6 6,0, इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, ये हमारी बन गई रेखा। अब हमें पूछता है इसका जो छायाचित्र भाग है या जो इसका ग्राफ निरूपण पूछते हैं ना, कैसे पूछते हैं देखो। अब आगे करना क्या होता है, हमें असमीका दी हुई होती है पेपर में, सॉरी क्वेश्चन में। ये देखो बराबर के निशान को तो हमने काम में ले लिया मान निकालने में। अब सर्वसमीका बच गई x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, ये बच गया क्योंकि बराबर का निशान तो हमने काम में लेकर ये बना दिया ग्राफ, ठीक है। अब हमें आगे ये देखना है कि जो हल क्षेत्र बनाना है इसका, प्रश्न में क्या पूछा है, हल क्षेत्र। हल क्षेत्र वो इधर वाली साइड में बनेगा या उधर वाली साइड में, इसके लिए हम क्या करते हैं, तीसरा स्टेप यही है, मूल बिंदु को असमीका में रखते हैं। हल क्षेत्र के लिए मूल बिंदु को असमीका में रखते हैं। देखो 0 मूल बिंदु होते हैं 0,0, 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन 6, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6। अब एक बात देखो, 0 6 से बड़ा होता है, ये बात सत्य है क्या, बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ये बात गलत है। तो हम लिखेंगे असमीका क्या हो गई, असंतुष्ट। असमीका क्या हो गई, असंतुष्ट। अतः हल क्षेत्र बनेगा मूल बिंदु के विपरीत, हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत बनेगा, हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत। मूल बिंदु के विपरीत मतलब मूल बिंदु से दूर जाएगा इधर, ये हो गया मूल बिंदु की विपरीत साइड, ठीक है। अगर सर्वसमीका संतुष्ट होती, मतलब ये ऐसा सिंबल होता 0,6 या 6 बड़ा 0 से, तो संतुष्ट होती तो हल क्षेत्र इधर वाली साइड में बनता। अगर असंतुष्ट हो गई तो मूल बिंदु से विपरीत। मतलब सबसे पहले सर्वसमीका दी हुई है तो समीकरण में बदलेंगे, मतलब बराबर का निशान लगाएंगे।
फिर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ आएगा, फिर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा। उन दोनों बिंदुओं से क्या बनाएंगे, रेखा। फिर मूल बिंदु को रखेंगे सर्वसमीका में, तो हमारे पास क्या आएगा, हल क्षेत्र में ये पता चलेगा कि इधर वाली साइड यानी मूल बिंदु की तरफ बनेगा या मूल बिंदु के विपरीत। अगर सर्वसमीका संतुष्ट होती है तो हल क्षेत्र बनता है मूल बिंदु की तरफ, और अगर असंतुष्ट होती है तो मूल बिंदु के विपरीत। इस प्रकार से असमीका हल हो जाती है। इसमें एक टाइप का सवाल बच जाता है वो मापांक वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और 2-3 क्वेश्चन ग्राफ्य विधि में पूछ लेते हैं कई बार, निम्न समीकरण को रेखीय ग्राफ्य विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से ए और बी के मान ज्ञात कीजिए, वो भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसका 1-2 इस पे आधारित क्वेश्चन जरूर करना।